वेलकम व्यूअर्स टू स्पोर्ट्स जोन होम एडिशन। मेरा नाम है अल्तमिस जीवा। मैं और मेरी पूरी टीम आपको कहेंगे खुश आमदीद। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लाए एक मुनफरद स्पोर्ट। इस हफ्ते हम आपको दिखाएंगे लियारी अंडर 14 सुपर फुटबॉल लीग। हमारे साथ रहिए, लेट्स एंजॉय सम ग्रासरूट फुटबॉल। अब आपको मिलाएंगे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर से और ये हमें बताएंगे इस टूर्नामेंट में एग्जैक्टली कितनी टीमें हैं और यहाँ पे क्या इस वक्त हो रहा है। निसार स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कितनी टीमें यहाँ पर हैं, क्या क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पर? तकरीबन इस इवेंट में 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें से 12 का ताल्लुक लियारी से है और बाकी 4 बलूचिस्तान बेल्ट की हैं। तो इस टूर्नामेंट के सबसे ओपनिंग मैच आपके सामने हो रहा है और ओपनिंग मैच UC10 और UC2 के दरमियान हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग PFF नवीद हैदर साहब ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि पर प्लेयर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, तकरीबन मोर देन 200 प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पर प्लेयर 5000 ईच दिए जाएंगे। उसके अलावा विनिंग प्राइस को फाइनल मैचेस वो हैंगे 1 लाख, फॉर लूजर 50,000 एंड फॉर थर्ड प्लेस 25,000। सर ये बताइएगा कितने दिन ये टूर्नामेंट चलेगा? आपने कहा कि 16 टीम्स इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं, उसके अलावा कितने ऑफिशियल्स हैं, कितने लोगों का इस इवेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है? ये तकरीबन आपको पता है एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है और दूसरी बात ये है कि ये टूर्नामेंट 8th जैसे आपको पता है जो ओपनिंग है और 24 को जो है ना फाइनल मैच खेला जाएगा। आखिर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि लियारी के फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए ये टूर्नामेंट कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और क्या ये टूर्नामेंट अपनी नौयत का पहला टूर्नामेंट है जो लियारी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्तमिश साहब, ये अपनी नौयत का बिल्कुल पहला टूर्नामेंट है। इस ग्रास रूट लेवल पे इतनी बड़ी जो है ना इस लेवल पे कभी नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कितना हुजूम है और किस लेवल से उनको नाम दिए गए हैं, कलाकोट, लगान और XYZ जो उनको नाम दिए गए हैं। तो ये टूर्नामेंट आपके बिल्कुल मीडिया भी कवरेज देती है और मीडिया के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मीडिया कवरेज की वजह से ये इतना पॉसिबल हो सका है और ये लियारी के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में भी जो है ना लियारी के लिए ऐसे प्रोग्राम हो। इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और लियारी के लोग और हम इंशाल्लाह हमेशा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टूर्नामेंट को पॉसिबल बनाया है लियारी की अमन कमेटी ने और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमन कमेटी के सदर शाहिद रहमान साहब। शाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आप खुद लियारी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बताइएगा कि आप क्या खुद भी एक फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और कितना फुटबॉल से आपको लगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर रह चुका हूँ। MCB से मैंने खेला है, पाकिस्तान टीम को मैंने ज्वाइंट किया है 94 से 97 तक मैंने खुद ज्वाइंट किया पाकिस्तान टीम को, जिसमें इंडिया, मस्कत, दुबई और श्रीलंका के मैंने टूर्स किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ। लियारी फुटबॉल का घर कहलाता है। जहाँ पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से बात होती है तो वहाँ पर कहते हैं कि लियारी ब्राज़ील, जैसा कि पाकिस्तान का ब्राज़ील तो लियारी को कहते हैं। जब ब्राज़ील कहते हैं तो आप समझें यहाँ पर टैलेंट कितना है, टैलेंट की घर है। अच्छा, यहाँ खेल से हटकर, फुटबॉलरों से हटकर यहाँ तमाशाई, जो लियारी के तमाशे, एक जुनून की हद होती है उनके ऊपर। जब हम वहाँ लोकल टूर्नामेंट कराते तो यकीन करें वहाँ पर 2 बजे, अगर 5 बजे मैच हो रहा है तो 2 बजे आके वहाँ पर बैठते हैं और फिक्र करते हैं आज किसका मैच है, कल किसका मैच होगा। इस तरह वहाँ पर लगने, शौक है, एक जुनून है वहाँ पर लियारी में फुटबॉल के हवाले से। शायद आखिर में ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है और फेवरेट टीम कौन है इस वक्त दुनिया के अंदर फुटबॉल के हवाले से? आप प्लेयर होते तो मैं कहता आप मेरे फेवरेट हो। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे अलावा कौन कौन? इंटरनेशनल सतह पे मेरे जो फेवरेट थे वो माराडोना थे, ज़ेडान, उसके बाद मैंने पसंद किया जो ज़ेडान था। चेल्सी नेशनल लेवल पे तो पाकिस्तान को ही करेंगे, हमारे मुल्क के। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।